अच्छा, तो HTML एक्सपर्ट्स की जानिब से HTML कोर्स की पहली वीडियो है जो आप लोगों को पेश की जा रही है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस पूरे कोर्स में हम HTML को कवर करेंगे और काफ़ी हद तक चीज़ों को देखेंगे कि HTML में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और किस किस तरह से वो चीज़ काम करती है। तो सबसे पहले हम हर चीज़ को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि HTML बेसिकली है क्या चीज़। तो HTML जो है वो एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अच्छा, लैंग्वेज क्या? लैंग्वेज से मुराद देखें, लैंग्वेज में जिस तरह से जैसे हमारी एक आम लैंग्वेज होती है, इंग्लिश हो गई, ठीक है, इंग्लिश हो गई, उसके बाद हो गई उर्दू हो गई, सही है, उसके बाद पंजाबी हो गई, ठीक है, लेट्स सपोज ये लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इसी तरह मतलब कि कंप्यूटर को जब हम कोई चीज़ समझाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको टेक इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शंस लेती है आपसे और फिर उस पर आउटपुट जनरेट करती है। आपने कंप्यूटर को बताना है कि ओपन हो जाए तो उसने ओपन हो जाना है, आपने कहना है यार शट डाउन हो जाए तो उसने शट डाउन हो जाना है। तो कंप्यूटर को जिस तरह हम कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के लिए भी मतलब कि ह्यूमन और कंप्यूटर की हम इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं कंप्यूटर को, उसके लिए भी हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके लिए लैंग्वेज होती है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। तो HTML जो है, HTML भी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ये बात की है कि एक ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब पॉइंट ये आता है, क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है कि नहीं है, ठीक है। क्या HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है कि नहीं है, ठीक है। अभी ये मतलब कि जो बात है ये अभी तक यही है। तो इसका जवाब मतलब कि है कि जी नहीं, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। HTML हम HTML को क्यों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? वजह ये है कि HTML एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें फंक्शंस वगैरह होते हैं जो डाटा लेती है, इंसर्ट करती है, आउटपुट शो करती है, वो मतलब जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करती है पूरी, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो फिर ये क्या चीज़ है? तो HTML एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, ठीक है। HTML इज अ स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। और HTML का जो मतलब क्या है, मतलब कि अगर मैं कहता हूँ एक लफ्ज़ है HTML, ठीक है, तो HTML, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके मतलब के नाम से बात ज़ाहिर होती है कि ये एक लैंग्वेज है, लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से मुराद ये कि जो HTTPs से कंट्रोल होते हैं, मतलब कि HTTPs, ठीक है, इनसे जो कंट्रोल होते हैं, मतलब कि HTTP प्रोटोकॉल जो होते हैं, जो कम्युनिकेशन, जो इंटरनेट की कम्युनिकेशन के दौरान हम यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक है, मीन प्रोटोकॉल्स होते हैं, मीडियम होते हैं, तो उनको हम कहते हैं HTTP प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो HTML मतलब कि दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, और इसका मतलब कि एब्रीविएशन ये है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML का यूज़ हम कंप्यूटर की दुनिया में कहाँ करते हैं? HTML देखें, जो एक वेबसाइट होती है, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये वेब डेवलपमेंट का हिस्सा है, वेब डिज़ाइन का हिस्सा है। तो एक जो वेबसाइट होती है ना, उसमें मतलब कि आपको क्या क्या चीज़ नज़र आ जाए। फेसबुक है, फेसबुक में आपको नज़र आ रहे थे मैसेजेस नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, मैसेज नज़र आते हैं, आपको न्यूज़ फीड नज़र आती है, ठीक है, और इसके अलावा आपको नज़र आता है प्रोफाइल, आपको नज़र आती है आपकी, ठीक है, मतलब डिफरेंट जो है, जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रहे थे, जो चीज़ आपको फ्रंट पे नज़र आ रही होती है, फ्रंट एंड पे, उसको हम ये कह सकते हैं कि ये HTML से डिज़ाइन करता है, ठीक। किसी भी वेबसाइट में जो आपको फ्रंट व्यू नज़र आता है कस्टमर को, जो क्लाइंट को हम, तो उसको हम कहते हैं ये HTML पे डिज़ाइन करदा ये व्यू है, इस व्यू को HTML पे डिज़ाइन किया गया है। तो HTML जो है इज़ यूज़ फॉर फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग, ठीक है। अगर आपने एक वेब डिज़ाइनर बनना है तो आपको HTML आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि HTML से आपकी मतलब कि बेसिक्स शुरू होंगी, और फिर आगे जाके जितने भी आप जैसे जैसे आप फ्लो, मतलब कि एक फ़्लो में आप एक रिदम में जब आप काम करोगे
तो उसको देखते हुए आपको हर चीज़ को मतलब कि मैनेज करना पड़ेगा कि पहला स्टेप HTML है, उसके बाद दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, एंड सो ऑन, मतलब जितने भी स्टेप्स हैं। तो ये चीज़ होगी। ये हमें पता लग गया कि HTML जो है वो यूज़ होती है फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के लिए जो है HTML यूज़ होती है। तो और इसके अलावा जो होता है, और अच्छा फ्रंट एंड तो डिज़ाइनिंग HTML हमने यूज़ कर ली, ठीक है। लेकिन बैक एंड पे क्या होता है, बैक एंड पे वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा यूज़ होगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं आपको बताया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे मैसेजेस हैं, मैसेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैसेजेस कहाँ से आया, उस यूज़र का IP एड्रेस क्या था, उस यूज़र ने किस तरह से मैसेज सेंड किया, और हर चीज़ को मतलब कि देखना एक फ़्लो से, उसको हम कहते हैं वो बैक एंड पे सारा काम हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये एक बैक एंड वाली लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने काम किया है। लेकिन जो फ्रंट का काम है, जो फ्रंट व्यू है, वो HTML ने आपको दिखाया। और लेकिन HTML जो है हमेशा याद रखना है आपने, ये आपका इंटरव्यू में भी आपको जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आपको ये सवाल किया जा सके कि क्या HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं है। तो आपका जवाब होना चाहिए जी नहीं, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम HTML की इंस्टॉलेशन और HTML के जो टैग्स हैं, इनिशियल टैग्स हैं, हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे।